राजकीय इंटर कॉलेज में अगर आप एलटी सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। और इन 4 में से 2 सब्जेक्ट आपको अपने पसंद से सेलेक्ट करने होते हैं परीक्षा में। इन दोनों को मिला करके 120 सवाल राजकीय इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश में, जो राजकीय इंटर कॉलेज की एलटी की वैकेंसी है, वहां पे इन दोनों को मिला करके 120 सवाल पूछे जाते हैं और 30 सवाल आपके सामान्य अध्ययन के पूछे गए थे 2018 की वैकेंसी में। अब इस बार की वैकेंसी जो है उसमें कुछ परिवर्तन होने ही होने हैं। आप सभी ने कहीं ना कहीं उसके बारे में सुन ही लिया होगा, है ना। अच्छा, इस एग्जाम में अगर आप अर्थशास्त्र को एक सब्जेक्ट के रूप में रखना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, कौन सी बुक आपके लिए यूजफुल रहेगी, ठीक है ना। कैसे आप तैयारी अपनी बेहतर तरीके से करें कि सिलेक्शन ले पाए, बस इन्हीं सभी मुद्दों पे आज मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पे बातें करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, है ना। इसके अलावा जैसे कि डिफरेंट एग्जाम के सिलेबस, क्वेश्चंस पेपर जो भी हैं, अगर आपको ये आसानी से कहीं और नहीं मिल पा रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। और एप्लीकेशन में जाकर के आप डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, सिलेबस डाउनलोड कर पाएंगे, फ्री लेक्चर वगैरह एक्सेस कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग सीधे बात करते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा है जो आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था जीआईसी पीजीटी इकोनॉमिक्स, है ना। अभी यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं ये जीआईसी में जो आपका एलटी ग्रेड होगा, और एलटी ग्रेड में सोशल साइंस का जो एक सब्जेक्ट आपका होगा इकोनॉमिक्स, तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो, तो पहली चीज जो यहाँ पे आपको पढ़नी है, थोड़ा सा मैं खुद को छोटा कर लूं ताकि जो भी पूरा सिलेबस लिखा हुआ है वो आपको बेहतर तरीके से दिखाई पड़े। हाँ, अब सही है। इस सिलेबस में भी शुरुआत वहीं से होती है जहां से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं, और वो है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा जब आप पढ़ते हैं 5 वर्गों में इसे बांट करके पढ़ा जाता है, जिसमें पहला वर्ग है एडम स्मिथ का धन संबंधी परिभाषा, दूसरा दृष्टिकोण मार्शल का आता है कल्याण संबंधी दृष्टिकोण, तीसरा दृष्टिकोण यहाँ पे आता है रॉबिन्स का दुर्लभता संबंधी, चौथा दृष्टिकोण आता है जेके मेहता का आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत जो होता है, और अंतिम दृष्टिकोण है विकसित अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, यहाँ से पढ़ाई आपकी शुरू होती है कि आप समझे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, है ना, अर्थशास्त्र होता क्या है। अब अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग बोल दिया। किसी ने बोला साध्य और साध्यों के बीच समन्वय स्थापित करना ही अर्थशास्त्र है, किसी ने बोला अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, किसी ने बोला अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन है, किसी ने बोला अर्थशास्त्र सीमितता अथवा दुर्लभता का अध्ययन है। तो अलग अलग वर्गीकरण में अलग अलग परिभाषाओं को बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस, है ना। अब जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये होता है ना। एक होता है ना कि अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्या क्या होती है, ये आपने पढ़ा है। एक शॉर्ट भी मैंने इस पे अपलोड किया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सिलेबस में, तो आगे है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। पहली बार जैसे कि रेगनर फ्रिश ने इन शब्दों का प्रयोग किया था, है ना, ये चीजें आप पढ़े होंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे मेथड्स ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस, जो गतिशील अर्थशास्त्र है, स्थैतिक अर्थशास्त्र है, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्य की अवधारणा, है ना, संतुलन की अवधारणा।
अच्छा, जब आप जीआईसी पीजीटी का सिलेबस देखे होंगे, एक वीडियो मैंने उस पे भी अपलोड किया था, वहां पे आपने देखा होगा कि ये पहला लाइन जो अभी मैंने आपसे चर्चा किया, चाहे वो डेफिनेशन हो गया, चाहे प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस हो गया, चाहे माइक्रो एंड माइक्रो के बीच का बेसिक डिफरेंस, ये चीजें उसमें नहीं रखी गई, लेकिन यहाँ पे रखी गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे शुरुआत वहीं से हो जाती है, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी से, डिमांड एनालिसिस से, है ना। एक उपभोक्ता कब संतुलन की स्थिति को प्राप्त करेगा, मार्शल का क्या अप्रोच रहा है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हो गया। कहने का मतलब ये है ना, सिंपल सी बात सुनिए, सिलेबस आप सभी को मिल ही जाएगा, एप्लीकेशन में भी है, आपने देखा भी होगा। जब आप एलटी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप एक काम करना, और चीजें आप चाहे जहां से पढ़ना, लेकिन आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए प्रोफेसर एस एन लाल, है ना, प्रोफेसर एस एन लाल सर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे, तो उनकी बुक आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र की। जब आप वो बुक लेकर के पढ़ेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों के पास वो बुक उपलब्ध भी होगी, मुझे पता है। जब आप वो बुक लेकर के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सिलेबस की एक एक लाइनें ना वहीं से ऐसे लगेगा कि जैसे डायरेक्ट वहीं से उठा करके यहाँ पे रख दी गई। तो वो बुक काफी यूजफुल हो जाएगी आपके लिए, है ना। यहाँ पे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड एनालिसिस, यानी कि उपभोक्ता का व्यवहार और मांग विश्लेषण, उसके बाद प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, है ना, जो आप लागत की अवधारणा पढ़ते हैं, है ना, लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ते हैं, है ना, कॉब डगलस उत्पादन फलन पढ़ते, सारी चीजें यहाँ पे भी पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पे थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, है ना, जनसंख्या के सिद्धांत, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, जो कि जीआईसी में नहीं। यहाँ पे माल्थस की थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन यानी कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत पढ़ना है, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी कि जनांकी संक्रमण का सिद्धांत पढ़ना है। ये चीज आपको यहाँ, है ना। तो एक चीज समझना, जो आप एडेड इंटर कॉलेज वाला माध्यमिक का जो पीजीटी का सिलेबस है, आप उससे मैच करेंगे तो ये चीजें लगभग वही आपको मिलेगी। नेक्स्ट यूनिट है नेचर ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, यानी कि बाजार की अवधारणा और विभिन्न प्रकार के बाजार स्वरूपों में कैसे संतुलन होगा, है ना, कैसे मूल्य का निर्धारण होगा, कैसे कीमत का निर्धारण होगा। अब यहाँ पे आपको परफेक्ट कंपटीशन भी पढ़ना है, यहाँ पे आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली पढ़ना है। मजेदार बात यह है या अच्छी बात यह है कि ओलिगोपोली आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक जो है आपका, वो है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के सिद्धांत। वितरण के सिद्धांत में आप लाभ के सिद्धांत, लगान के सिद्धांत, ब्याज के सिद्धांत, मजदूरी के सिद्धांत, वितरण के सिद्धांत, है ना, यानी कि सीमांत उत्पादकता, वितरण का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा। मजदूरी निर्धारण के जो अलग अलग सिद्धांत हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और रेंट यानी कि लगान का सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो क्लासिकल अप्रोच की बात करेंगे, चाहे किन्सियन अप्रोच की बात करेंगे, है ना। इसके अलावा थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट पढ़ना पड़ेगा, लाभ के आप देखेंगे 7-8 सिद्धांत मेन है जो सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। अगला जो आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो है मनी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा का मूल्य क्या होता है ना, फिशर का दृष्टिकोण क्या है, कैम्ब्रिज का दृष्टिकोण क्या है, किन्स का दृष्टिकोण क्या है ना। उसके बाद केंद्रीय बैंक क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं, कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक या व्यापारिक बैंक क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, क्रेडिट क्रिएशन, है ना, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल, ये चीजें, थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई मींस कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन को आप कैसे कंट्रोल करोगे, कौन कौन से तरीके हैं, है ना, ये चीजें हो गया। और साथ में आप फिस्कल पॉलिसी को भी ऐड कर लेना, आप चाहो मॉनेटरी पॉलिसी को ऐड कर लेना। ये वो एरिया है जहां से आपसे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में सवाल पूछे जाएंगे। अगले टॉपिक पे बात करते हैं, वो है इंटरनेशनल ट्रेड एंड पॉलिसी। अब जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को पीजीटी लेवल के लिए पढ़ना शुरू करते हैं, हमेशा ध्यान रखना
आप अगर पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा, आपका अप्रोच डिफरेंट रहेगा। वहीं अगर आप तैयारी यूजीसी लेवल की कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, तो वहां पे आपको डिफरेंट अप्रोच लेके चलना होता है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एंड पॉलिसी की। तो यहाँ पे शुरुआत में जो थ्योरीज होती हैं, चाहे वो एडम स्मिथ की हो, रिकार्डो की हो, मिल की हो, है ना, हेक्सर ओलिन मॉडल हो गया, हैबर्लर का मॉडल हो गया, सारी चीजें पढ़नी, व्यापार की शर्तें पढ़नी है, बीओपी पढ़ना है ना। बीओपी तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां से हर परीक्षाओं में सवाल आते हैं, जैसे बीओपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, किन्स की जितनी थ्योरीज हो गई, है ना, इसके अलावा फाइनेंस कमीशन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, ये वो टॉपिक है ना, इलास्टिसिटी हो गया, जहां से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, आईएसएलएम मॉडल हो गया, ये सब ना आप तैयार रखना। तो ये चीजें आप ट्रेड में पढ़ेंगे, जो चीजें अभी इसके पहले बताई ये, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, ये है पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी। अब देखो सार्वजनिक वस्तु क्या होती है, निजी वस्तु क्या होती है ना, और लोक व्यय के जो सिद्धांत होते हैं, चाहे वो वैगनर की परिकल्पना हो, ठीक है ना, पिकॉक वाइजमैन की परिकल्पना हो, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। टैक्सेशन थ्योरी, है ना, प्रकार यानी कि टाइप्स, तो किसके प्रकार, टैक्स के प्रकार, है ना, टैक्स के जो विभिन्न प्रिंसिपल्स हैं यानी कि सिद्धांत हैं, वो चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट यानी कि लोक ऋण के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये चीजें होंगी। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट यूनिट है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखो क्या क्या पढ़ना है, एक तो आर्थिक प्रणाली क्या है, ठीक है ना, उसके बाद फिर आर्थिक विकास को आप कैसे मापेंगे, कौन कौन से इंडिकेटर हैं, फॉर एग्जांपल एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, पीक्यूएलआई हो गया, है ना, वर्ल्ड बैंक का अप्रोच होता है, ये चीजें होंगी। इसी में आप देखेंगे तो जो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरीज हैं या क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, जैसे रोस्टोव का मॉडल हो गया, ठीक है ना, लिविंगस्टीन का मॉडल हो गया, रोजस्टीन रोडा का मॉडल हो गया, हर्समैन का मॉडल हो गया, ये सभी चीजें आपको पढ़नी है। और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ब्रिक्स, कुछ और अपने से ऐड कर लेना, फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, लास्ट टॉपिक, चैलेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, है ना। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सबसे पहले इसकी विशेषता को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जो 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजनाएं थी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी पूरी, अब उनमें क्या प्रगति रही, आर्थिक विकास वगैरह की क्या स्थिति रही पंचवर्षीय योजनाओं के बाद। नीति आयोग आता है, नीति आयोग की क्या स्थिति है, क्या विशेषताएं हैं, उससे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद गरीबी पढ़ना है, बेरोजगारी पढ़ना है, स्किल डेवलपमेंट वगैरह पढ़ना है, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन डिविडेंड यानी जनांकीय लाभांश जो मिलता है ना, वो चीजें पढ़ना है। न्यू ट्रेंड्स एंड पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इट मींस आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह पढ़नी है, स्पेशली 1991 जो कि काफी चेंज लाए हमारे इकोनॉमी के पैटर्न में, दैट्स कॉल्ड एलपीजी पॉलिसी, तो वो चीजें पढ़नी है। फिजिकल पॉलिसी एंड बजट मैनेजमेंट इन इंडिया, इट मींस आपको जो है बजटरी सिस्टम पूरा का पूरा पढ़ना है। अब क्योंकि पब्लिक फाइनेंस में बजटरी सिस्टम वगैरह नहीं लिखा था, तो आप यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में पढ़ोगे। फाइनेंस कमीशन आपको पढ़ना है, ठीक है ना। फाइनेंस कमीशन के बाद ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वर्ल्ड ट्रेड, ये चीजें पढ़नी है। अच्छा एक चीज मुझे नहीं दिखाई पड़ी यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स का, है ना। तो बेसिक स्टैट देखो आपको पढ़ना चाहिए। अब सिलेबस में नहीं दिया था या कहीं पीपीटी बनाने में ये मिस हो गया, ये बाद में हम कंफर्म कर लेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आपको बेसिक स्टैटिक्स भी पढ़ना चाहिए। तो ये है आपका सिलेबस, जो कि बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है। नॉर्मली जो आप पीजीटी लेवल की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उसी के आसपास ये भी है। अब जो अगला मुद्दा है जिसपे मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूँ, वो मुद्दा है बुक्स के बारे में, है ना, बुक्स के बारे में। एक तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का काफी वेटेज मुझे दिखा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप प्रोफेसर एस एन लाल सर की बुक पढ़ लेना, प्रोफेसर एस एन लाल सर की बुक पढ़ लेना।
अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बुक पढ़ना चाहते हैं, आप अर्थशास्त्र के नॉलेज को लेना चाहते हैं, तो ये भी प्रोफेसर एस एन लाल सर की बुक पढ़ लेना। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा भटकना नहीं है। एक जो बुक आती है ना, टीजीटी पीजीटी अर्थशास्त्र, टीजीटी पीजीटी अर्थशास्त्र, ये पीवाईक्यू बेस्ड बुक होती है, यानी कि जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। और ये आप लेना ना घटना चक्र पब्लिकेशन की। घटना चक्र पब्लिकेशन की रीजन क्या है? घटना चक्र में एक तो आपको वो चीजें मिलेंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि जो आपके एग्जाम के पर्पज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिमिट में सारी चीजें दी हुई हैं। तो घटना चक्र पब्लिकेशन आप ले लेना टीजीटी पीजीटी अर्थशास्त्र की, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। और दिल लगा के इससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जो पीवाईक्यूज वगैरह हैं। अब इसमें पीवाईक्यू आपको टीजीटी के भी देखने हैं, पीजीटी के भी देखने हैं, इसी प्रकार से जो एलटी के हैं वो भी देखने हैं, इसी प्रकार से जो आपका जीआईसी पीजीटी का है वो भी देखना है। तो इसमें ना बहुत ज्यादा नहीं, बस घटना चक्र का आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप कोशिश करना प्रोफेसर एस एन लाल की बुक पढ़ लेना। माइक्रो वगैरह तो देखो कहीं से नोट्स वगैरह आपके पास होगी ही नहीं है, तो पहले की बुक होगी, उसको अरेंज करिए। इंडियन इकोनॉमी भी आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण, ये भी प्रोफेसर एस एन लाल सर की। तो ये दो बुक और एक घटना चक्र की प्रैक्टिस, इतना आपके लिए इनफ होता है ना। और तरीका वही है, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, जो ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया है। सिलेबस को देखने के बाद फिर आपका जो अगला कार्य होता है वो ये होता है कि आप उसके पीवाईक्यूज देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। तो आप सभी को पता है कि एलटी का एग्जाम 2018 के पहले कभी हुआ ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन टीजीटी है ना, जो ये है एडेड इंटर कॉलेज वाला, ये टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, जीआईसी पीजीटी हो गया, इन प्रश्नों को आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। इन प्रश्नों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आने लगेंगी। देखो कुछ नया नहीं पढ़ना है भाई, अर्थशास्त्र वही रहने वाला है जो हमेशा से आप पढ़ते आए हैं। बस जैसा एग्जाम वैसे अपने को मोड़ लीजिए। अगर आप माध्यमिक का पीजीटी देने जा रहे हैं एडेड इंटर कॉलेज वाला, तो उसके पीवाईक्यू के हिसाब से थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए। जीआईसी पीजीटी देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसके हिसाब से, एलटी देने जा रहे हैं थोड़ा सा उसके हिसाब से। लेकिन इकोनॉमिक्स तो वही है ना, एक स्टैंडर्ड जो पीजीटी का सिलेबस है, जो आपका एडेड इंटर कॉलेज का है, उसी हिसाब से पढ़ाई करिए, इनफ रहेगा आपके लिए। बाकी कोई क्वेरी है आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ये सिलेबस की पीडीएफ वगैरह जो है एप्लीकेशन में पड़ी है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।